नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर तक पे। आज हम बात करने वाले हैं एएसआरबी में हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एएसआरबी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई होंगी, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के 65 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 जुलाई 2021 से 23 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एएसआरबी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पदों की संख्या है 44। और अब बात कर लेते हैं इस पद पर आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी की। तो कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट हमारा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, पदों की संख्या है 21। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट से 55% मार्क्स के साथ, और साथ में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज रखी गई है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज रखी गई है 30 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जो भी रूल्स बनाए गए होंगे उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 23 जुलाई 2021 से, और एप्लीकेशन को भरने की आखिरी तारीख है 23 अगस्त 2021। अगर हम बात करें टीयर 1 एग्जामिनेशन की, तो 10 अक्टूबर 2021 को टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा। अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, तो अभी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं सूचना दे दूंगा। चलिए बात करते हैं डेट ऑफ टीयर 2 भी नोटिफाइड सून है, और डेट ऑफ इंटरव्यू नोटिफाइड सून है। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी पीएच और वोमेन के लिए तो मात्र 20 रुपए का शुल्क रखा गया है। एससी एसटी पीएच और वोमेन के लिए एग्जामिनेशन फीस नील रखा गया है, बस केवल इन्हें रजिस्ट्रेशन फीस देना है। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस फॉर बोथ। अगर जो भी कैंडिडेट एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंटेंट फाइनेंस ऑफिसर के लिए, दोनों पदों के लिए अगर आवेदन साथ में करना चाहता है तो उसे 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं बात करें एससी एसटी पीएच और वोमेन के लिए, इन्हें मात्र 40 रुपये का शुल्क देना होगा दोनों पदों पर आवेदन करने के लिए। आप इन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एएसआरबी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका टीयर 1 के एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इन चारों स्टेज से गुजरने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एएसआरबी टीयर 1 के एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आप चॉइस कर पाएंगे, अपने किन किन सिटीज में एग्जाम होंगे, जैसे बड़ोदरा, शिलोंग, बरेली, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, भुवनेश्वर, मोहाली, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करनाल, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर, वाराणसी और विजयवाड़ा। इन सारे जगहों पे टीयर 1 के एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं एएसआरबी टीयर 2 के एग्जाम सेंटर्स के बारे में।
कि टीयर 2 के एग्जाम सेंटर्स कहाँ-कहाँ होने वाले हैं। बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना और वाराणसी। चलिए अब आगे बात करते हैं एएसआरबी टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज का, इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, इस सेक्शन से ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इस सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड लास्ट सेक्शन हमारा है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, हिंदी और इंग्लिश आप चॉइस कर सकते हैं, इन सेक्शन से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा। ये बात हो रही है टीयर 1 की। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 2 एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में। टीयर 2 का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा और इसका पेपर भी 3 घंटे का होता है ईच पेपर। यानी टीयर 2 में आपको 4 पेपर देने हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये चारों ही पेपर आपके 3 घंटे के होंगे, यानी एक हर पेपर 3-3 घंटा का है और हर पेपर आपका 150 मार्क्स का होगा। यानी ओवरऑल बात करें तो 600 नंबर का पेपर होगा ये चारों मिला के। फर्स्ट पेपर में आपके जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, कल्चर फील्ड्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर में भी आपका 2 पेपर होगा। ऐसे राइटिंग आपके 2 होंगे। पहला ऐसे राइटिंग 75 नंबर का होगा, दूसरा ऐसे राइटिंग भी 75 नंबर का होगा। और लास्ट पेपर आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं टीयर 3 एग्जाम पैटर्न के बारे में। टीयर 3 आपका इंटरव्यू है। ये आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। टीयर 1 बस क्वालिफाई है। टीयर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, यानी टीयर 2 के मार्क्स 600 और इंटरव्यू के मार्क्स 100, दोनों को मिलाकर ही फाइनल मेरिट बनेगी और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एसआरबी टीयर 1 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड जियो कल्चर डेवलपमेंट, जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मेंटेन एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग एबिलिटी, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात कर लेते हैं एएसआरबी टीयर 2 के सिलेबस के बारे में। पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। इसमें आपसे इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चर फील्ड्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर आपका 150 नंबर का होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से संबंधित होगा। ये भी पेपर आपका 150 नंबर का होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर आपका ऐसे राइटिंग का होगा। इसमें आपके 2 ऐसे राइटिंग के पेपर एग्जाम्स होंगे। पहला आपका 75 नंबर का होगा, दूसरा भी आपका 75 नंबर का होगा। इन ऐसे राइटिंग से आपसे कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स पे रिलेटेड आपको ऐसे लिखने को मिल दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं लास्ट पेपर यानी फोर्थ पेपर की। इस पेपर में आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी पेपर आपका 150 नंबर का होगा।
यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 चारों पेपर 150 नंबर के होंगे और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एएसआरबी की सैलरी के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर लेवल 10 के अंडर में आते हैं। अगर यही बात करें हम पेमेंट की तो 15,600 से 39,100 रुपये की इनका पेमेंट है। और यही हम बात करें ग्रेड पे की तो इन्हें 5400 रुपये का ग्रेड पे मिलता है। और वहीं बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में। ये लेवल 11 के अंडर में आते हैं और इनका पेमेंट होता है 15,600 से 39,100 रुपया। और इन्हें भी ग्रेड पे की बात करते हैं 6600 रुपये का ग्रेड पे मिलता है। वहीं बात करते हैं डिप्टी सेक्रेटरी और एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में। ये लेवल 12 के अंडर में आते हैं और इनका पेमेंट 15,600 से 39,100 रुपया होता है और इन्हें ग्रेड पे 7600 मिलता है। अब बात करते हैं डायरेक्टर एंड सीईओ के बारे में। ये लेवल 13 के अंडर में आते हैं। इनका पेमेंट 37,400 से 67,000 रुपया होता है और ये ग्रेड पे 8700 के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं जुडिशियल सेक्रेटरी एंड जुडिशियल डायरेक्टर के बारे में या सीनियर रजिस्ट्रार के बारे में। ये लेवल 14 के अंडर में आते हैं और इनका पेमेंट 37,400 से 67,000 रुपया होता है और इनका ग्रेड पे 10,000 रुपया होता है। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत हमने उनकी सैलरी, उनका एग्जाम पैटर्न, उनका सिलेबस, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।